नमस्कार, जय श्री कृष्णा। रामकृष्ण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अधिगम का वक्र एवं पठार पढ़ने के बाद में आइए हम जानते हैं कि अधिगम वक्र कितने प्रकार से बनते हैं। पहला अधिगम वक्र सरल रेखीय वक्र, समान निष्पादन वक्र अथवा सीधी रेखा वक्र। जब सीखना समय के अनुपात में हो अथवा अधिगम और समय एक ही अनुपात में आगे बढ़े, ऐसे वक्र को हम सरल रेखीय वक्र अथवा सीधी रेखा वक्र कहते हैं। आइए फिगर से समझते हैं। जैसे कि हमारा अधिगम है और ये समय है, टाइम है। उसके बाद में जैसे हम सीख रहे हैं तो इस सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक ही अनुपात में जितना समय लग रहा है उतना ही अधिगम भी हो रहा है, तो ऐसे वक्र को सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दूसरा वक्र है उन्नतोत्तर वक्र अथवा ऋणात्मक निष्पादन वक्र। जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो लेकिन धीरे धीरे उसमें स्थिरता आ जाए अथवा कार्य लगातार हो तो ये वक्र बनता है। लगातार कोई चीज़ सीखी जाए तो प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगती है। ऐसे वक्र को हम उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। तीसरा वक्र है नतोदर वक्र अथवा धनात्मक निष्पादन वक्र। जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी हो लेकिन समय के साथ वो बढ़ती चली जाए। जैसे मान लीजिए हमारा नतोदर वक्र बन रहा है, ये अधिगम है और ये टाइम है। उसके बाद में जैसे ये मान लीजिए सीखने की प्रक्रिया में पहले धीमी है और उसके बाद समय के साथ साथ लगातार सीखने की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। जैसे गणित, कंप्यूटर सीखने में, गाड़ी चलाने में, यांत्रिक कार्य में। मान लीजिए हम गणित पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पहले चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद में हमारा एकदम नॉलेज इंप्रूव होगा और हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे। कंप्यूटर में भी पहले प्रक्रिया धीमी होती है, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे तेज़ी आने लगती है। धन्यवाद।